हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपने 6वें लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्यूब रूट। क्यूब रूट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं घनमूल। जैसे कि हम घनों का मूल निकालते हैं तो वो किस प्रकार से निकलता है, आज हम वो करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें, जैसे कि हमने किया था ना, हमें स्क्वायर है जो वो लगभग 30 तक आने चाहिए। इसी तरह हमें क्यूब भी लगभग 10 से 12 तक या 15 तक तो आने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का 343 और 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। लगभग आप 15 तक तो लगभग कर लीजिए। 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728 और वैसे ही 13 का 2197। ऐसे आप लगभग 15 तक तो कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने जब इसका यूनिट प्लेस देखना होता है, पहले तो इसे लिखते कैसे है, इस प्रकार से। यहाँ पर उसमें सीधा वर्गमूल का निशान बना होता है। इसके बार में जो इसे बोलते हैं घात, और ये करनी जो होती है ये 3 होती है बार। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 64, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 4। कैसे आएगा, क्योंकि हमने किया है 4 का जो क्यूब रूट है वो कितना है, 4 का जो क्यूब है सॉरी वो कितना है, ऐसे कर लीजिए ताकि पता लग जाए कि सभी का ऊपर क्यूब है, ठीक है। तो 64 का क्या आ गया, 4 आ गया। इसकी पहचान सबसे ही सिंपल है। किस प्रकार से सिंपल है वो देखिए। इसमें आपने 2 चीजें याद रख लेनी है, बाकी सारा कुछ सिंपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 के क्यूब के पीछे 8 आएगा, तो 8 को पुट्ठा कर लीजिए। 8 के क्यूब के फिर पीछे क्या आएगा, 2, ठीक है। वैसे ही 3 के क्यूब के पीछे क्या आएगा, 7 आएगा। ये मैं क्या लिख रहा हूं, यूनिट प्लेस। साधारण भाषा में, हिंदी भाषा में अपनी इकाई का अंक, इकाई का अंक लिख रहा हूं, कौन सा आएगा। जब भी हमारे पास कोई भी रकम दी हो, मान लीजिए 212 है, तो उसमें पूछेगा तो आपने सीधा लगा देना 8। 888 है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2। तो 3 का आ गया था 7, और फिर 7 का क्या आ जाएगा, 3। अगर 3 का 7 और 7 का 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सारा सेम। बाकी कौन कौन से रह गए, 0, 2 हो गया, 1, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6, और कौन सा रह गया भाई, 9, और कोई रह गया क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ गया, बस 8, 9, 0 आ ही गया। 0 के पीछे 0, बाकी सारे का वही जो भी है। अब कोई याद करना मुश्किल है भी किसके पीछे कौन सा इकाई का अंक है। 1, 4, 5, 6 और 9, ये लो, याद हो गया। बस यही याद करना है। 2 के पीछे 8, 8 के पीछे 2, 3 के पीछे 7, 7 के पीछे 3। इतना आपने याद कर लिया
तो आपको पता लग जाएगा इकाई का अंक कौन सा आएगा। और ये अपने क्या तो देते हैं भी घनमूल निकालना मुश्किल हो जाता है, बड़ी बड़ी रकम आ जाती है, लेकिन ये स्क्वायर से भी अच्छा हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है अगर हम ढंग से सीख ले तो। पहले आप इसको देखिए एक बार। अब आगे मान लीजिए हमने लिखा कोई, अगर भाई यहां पर मैं इसकी गांठ 3 लगाना भी भूल जाऊं तो आप समझ लेना, क्योंकि ऊपर टॉपिक का नाम ही क्यूब रूट है। ठीक है, यहां पर हमने कर दिया 216। मैं सिंपल भाई इसलिए करा रहा हूं क्योंकि सामने वो लिखे हुए हैं। तो हमें सीधा सीधा सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए भी ये 6 है, तो 6 किसके पीछे आएगा, 6 के। सीधा ही पता हमें आएगा ही 6 के पीछे। अगर इसके पीछे कुछ और दिया होगा तो तब का तब करेंगे, लेकिन एक बात ये याद कर लेना भी 6 के पीछे आएगा। और एक बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है भी, इसमें हमने 3 का ग्रुप लेना है, 3 डिजिट का ग्रुप लेना है। कई हमारे भाई 3 का पेयर भी बोल देते हैं, चलता है सब कुछ, लेकिन इसे ग्रुप बोलते हैं। पेयर 2 का जोड़ा बनना चाहिए, इसमें 3 का ग्रुप लेना आपने। जैसे कोई बड़ी रकम होएगी ना तो 3 का लेके फिर करेंगे। पहले ये देख लो, मैं इससे आगे चलूंगा, ये मैं उसके बाद रब कर दूंगा। ये देख लीजिए आप, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब थोड़ा सा सिंपल टू कम्प्लेक्स हो जाए। अब क्या आ गया भाई, 97,336। घबराना नहीं है, कुछ भी देखकर ये नहीं है भी मुश्किल आ गया, मुश्किल नहीं है कुछ भी। अब देखिए हमने क्या कहा था अभी, पहले 3 का पेयर बना दिया, इसको छोड़ दो और बाकी जो रह गया उसको ले लो। अब देखिए 97, एक बात तो हमको कन्फर्म है, पीछे 6 आ गया तो 6 लगा दिया, आंखें बंद करके लगा दिया। अब देखिए 97 देखिए कहाँ आ रहा है, 4 और 5 इन दोनों के बीच में आ रहा है जी। इन दोनों के बीच का मतलब 64 और 125 के बीच में आ रहा है। तो अब मेरे को ये बताइए भी 97 के नीचे 125 तो नहीं चल सकता, तो चलेगा क्या 64। तो हमारा आंसर क्या आ गया 46, क्योंकि ये 4 के नीचे चल गया और बाकी जो बचा वो आगे उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है ये। अब देखिए इससे थोड़ा सा और, पहले 3 अक्षर का किया, अब हमने 5 का कर लिया, अब हम 6 का कर लेते हैं। मान लीजिए ये 649 है और ये 117 है। सीधा सीधा देख लीजिए, 9 किसके पीछे, 9 के पीछे, और 117 फिर वही 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का 125। अब चलेगा किस पर, 4 पर। लो जी आगे आंसर देख लो, कितना सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है। ये अब आपने देखना है। चलो एक सम तो और आ जाएगा, जैसे मान लीजिए 911/25, ये 3 का ग्रुप बन गया, फिर आ गया 91। अब इससे थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे, जैसे ये 6 वाला किया, अब कोई 6 वाला ही करेंगे। 125 है, पीछे क्या आएगा 5, ये फिर किस में चला गया, ये लो जी। भाई मुश्किल नहीं है,
अगर सीखने का मन है तो। पीछे वाले को 3 को छोड़कर आगे वाला, मान लीजिए यहाँ 1 होता तो भी कोई बात नहीं, हमने 3 ही छोड़कर 1 को ले लेते। समझ लिया कैसे? 3 कैसे होते वो, वैसे तो मैंने आपको करवा तो दिया, लेकिन फिर भी आप कर लो एक बार। वो कैसे करते? मान लीजिए हमारे पास 1728 है, 3 को छोड़ दिया, 1 आ गया, 8 किसके पीछे आएगा? 2 के पीछे 8, 8 के पीछे 2, अब 8 आ रहा है तो इसका 12 का। ओ है भी जी, नीचे वाला ये रहा, पड़ा भी है ये। और कर लो थोड़ा सा। अब देखिए 1 और 2 के बीच में चलेगा। अब यहाँ पर 2 के नीचे 8 तो चल नहीं पाएगा, 2 के पीछे 8 नहीं चल पाएगा तो 1, अब 13। आपने पीछे से 3 का ग्रुप छोड़ना है, उसके बाद चाहे 1 रहे अक्षर, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। मन बना लो अभी हमने सीखना है तो आप सीख कर ही छोड़ोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लीजिए ये लीजिए, अब थोड़ा सा लेवल आगे करते हैं। अब पीछे 2 है, 2 है तो 8, 8 है तो 2, पहले तो वो कर लो, 8 लिख दिया हमने। अब 314 है, अब इन दोनों के बीच में आएगा जी। 216 चलेगा कि 343 चलेगा? तो अंडरस्टैंड है हम पहले ही, ये छोटा ही चलेगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। करके देखिए। अब कैसे करें? पहले तो हमें 3 का ये बना लिया ग्रुप, उसके बाद ये चारों अक्षर ही इकट्ठे ले लो। अगर आप चाहते हैं भी हमने 3-3 लेके करना है तो आप 3 लेके भी कर सकते हो, लेकिन उससे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे भी पहले इसको सॉल्व करें। सीधा सीधा हमको पता है अभी 1771, 12 और 13 के बीच में आएगा। 13 का 2197 होता है, 13 का यहाँ लिखा नहीं हुआ, 13 का 2197 होता है क्यूब, तो 1728 क्या, तो ये 12 पर तो चलेगा ही, पीछे 1 है तो 1 का 1 ही आ जाएगा। भाई कोई हो सकता है मैंने एक आधा डिजिट किसी भी सम में शायद गलत लिख दिया हो, 1% चांस है भी गलत लिख दिया हो, उसको सही कर लेना। ये बताने की बजाय भी सर आपने वहां गलत लिख दिया था, ये कर दिया था, मेरा समझाने का मतलब है आपको समझ आ रही होगी। अब थोड़ा सा इससे हटके जो बच्चों को ज्यादातर परेशान करता है वो कैसा सम डाल देते हैं, ऐसा 1 2 3 4 5 ऐसा सम कभी भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम इसे मुश्किल बना लेते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, एग्ज़ाम में आने वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है भी वो एसएससी का एग्ज़ाम होगा, पीओ का, बैंक पीओ का, क्लैरिकल, ये सम 2-3 बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। एक ऊपर, और मैंने कहा था जहाँ पर भी दशमलव दिया हो उसके नीचे 1 लगा लिया करो और बाकी डिजिट लिख दिया करो, 2 3 4 5 6। पीछे कितने डिजिट है? 6, दशमलव के नीचे 1 लिख लिया हमने, 6 डिजिट है। और 1 का कितना आएगा? 1। और 3-3 के हम बनाते हैं ग्रुप, 3 की कितनी जीरो आएगी? 1, और फिर 3 की 1, और 1 का 1 आ जाएगा।
1/100 आ गया, लेकिन वहां पर जो आंसर मिलेगा आपको वो मिलेगा ये राइट आंसर होगा वहां पर। ये आंसर बहुत कम होगा क्योंकि बात ही उसने दशमलव में पूछी है, तो वो आंसर भी है जो डेसिमल में ही देगा। कभी भी घबराना मत, बस चाहे ऐसे आ जाए, ये थोड़ा फिर कुछ हम बदल जाएगा वहां पर। ये लो, ये कर लेते हैं, तो ऊपर हम 1728 लिख देते हैं और 0 2 4 6 नीचे 0 तो सही है। अब 1728 का क्या आएगा, इसका बना लो, क्या आएगा ये 12 और नीचे क्या आ जाएगा 100। बस आंसर का ध्यान देना, 0.12 आएगा। ये बात का ध्यान रखना आपने, कुछ भी आ जाए। वैसे तो आजकल जो आ रहा था वो 1 वाला आ रहा था, लेकिन मैंने एक थोड़ा सा आपको एडवांस करा दिया भी, ऐसा भी पूछ सकता है, ये ना हो वहां पर हमने तो 1 वाला किया था, अब कैसे करें। 12/100 आ गया तो भाई 0.12 लिख दो, क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। चाहे वो इसे भी काट दे, 3/25 लिख दे। अगर वो और थोड़ा सा हाई लेवल में पूछ रहा है, मान लीजिए SSC का आ रहा है, टायर 3 का है, तो वो उसमें पूछ सकता है 12/25 है, नहीं ध्यान आता भी इसे 4 के पहाड़े पर काट दिया, 3/25 लिख दिया। लेकिन आपको ये लेवल यहीं तक ही आएगा बस। कुछ मुश्किल है तो कमेंट बॉक्स में अपने शुभ विचार जरूर बता दीजिए भी सर हमें यहां से समझ नहीं आई, तो थोड़ा सा तांडव करके देखेंगे, ठीक है। क्यूब रूट और क्यूब है जो हमें लगभग 10 से 15 तक आने चाहिए, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। एक लास्ट है जी आज का सम, ये मैंने आपको जान के करवाया है भी। अगर आपने 000 देख लिया तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना, चाहे तो इसे ऐसे ऐसे करके बना लो। मान लो 2 के नीचे क्या आ जाएगा 1। अब हमें देखना है 2000, 000 आ गया तो वो किस में आएगा, इसके लिए मैं ये जान के ये सम डाला है आपको। मान लीजिए इसका 12 का क्या होगा 1728, क्योंकि 13 का लिख ही दूं, बार बार आ रहा है। 13 का होता है 2197, ठीक है। और उसमें हमें 12 पर ये चलेगा, या तो ये सीधा ही देख लो 3 ये छोड़कर भी 12 पर चल गया, और 6 के पीछे 6 आ गया जी हमारा आंसर। ये करनी या घात लगी होनी जरूरी है बिल्कुल। ये बार 3 लगा हुआ जरूरी होना चाहिए, घनमूल लगा होना चाहिए, नहीं तो ये वर्ग बन जाएगा अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो। ठीक है जी, कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई, अगर करके देखोगे तो। आप इसके सम खुद करके देखना, आपको जरूर समझ आएगी। और ये जो है क्यूब, आप इसे 15 तक जरूर याद कर लेना, ठीक है जी। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय भोले बाबा की, जय भोलेनाथ।